दोस्तों, घमंड में आकर हम कभी कभी अपना नुकसान खुद ही कर बैठते हैं। चिंटू चूहा बहुत होशियार था। वो एक जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर भी बना रखा था। एक दिन वो जंगल के किनारे घूम रहा था। तभी वहां उसे लॉन्ग बूट पड़े हुए दिखाई दिए। उसने इधर उधर देखा तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तो उसने सोचा, अरे वाह, ये जूते तो बहुत अच्छे हैं। मैं इसमें आराम से सो सकता हूँ। चिंटू चूहा जूते को घसीटकर अपने घर ले आता है और उसे अच्छे से साफ करके फूलों से सजाता है और उसमें अपने सोने का बिस्तर बना लेता है। चिंटू बहुत ही खुश था। जंगल के और जानवर जब उसका नया घर देखने आते तो चिंटू चूहा बहुत ही नखरे दिखाते हुए अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता था। एक दिन गोलू कबूतर चिंटू से मिलने आया और इसने चिंटू से कहा, अरे चिंटू भाई, तुमने तो अपना घर बहुत सुंदर सजाया है और इस जूते ने तो चार चांद लगा दिए हैं। ये सुनकर चिंटू चूहा बड़े नखरे दिखाते हुए बोला, "हैं, सुन भाई, नजर मत लगा। मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नजर लगी तो खराब हो जाएगा ये।" तो कबूतर ने कहा, अरे भाई, मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो सातवें आसमान पर है। ठीक है, चलो, मैं तो चला। इस पर चूहे ने कहा, है, मुझे किसी की बधाई की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। गोलू कबूतर बिना कुछ कहे उड़कर वापस चला जाता है। अब चिंटू चूहा सारे दिन घूम घूम कर खाना खाता और रात को अपने जूते में आकर सो जाता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों से उसने बात करना बंद कर दिया था। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश हो रही थी। इस सब से बेखबर चिंटू चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर के मौसम का पता ही नहीं चला। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तले में एक सुराख था, जिससे पानी जूते में भरना शुरू हो गया। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी चिंटू चूहे की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि अब वो मर जाएगा। चिंटू चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। लेकिन बारिश की आवाज में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। चिंटू चूहे को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वो जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वो जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। इधर दूर एक घोंसले में गोलू कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। जब गोलू कबूतर ने चूहे की आवाज सुनी तो उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, लगता है किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकल के देखा कि आवाज तो उस जूते में से आ रही थी। वो तुरंत समझ गया कि चिंटू चूहा जूते में फंस गया है। गोलू कबूतर बिना देर किए उड़कर वहां पहुंच गया और जूते के ऊपर बैठ गया। उसने देखा कि चिंटू चूहा डूब रहा है। उसे देखते ही चूहा रोते हुए बोला, कबूतर भाई, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब गोलू कबूतर बोला, क्यों भाई, तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी की जरूरत नहीं थी। अरे भैया, मुझे बचा लो ना, मैं घमंड में आ गया था। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनकर गोलू कबूतर उसे अपनी चोंच से पकड़कर खींचने लगा, लेकिन चूहे का वजन ज्यादा था और गोलू कबूतर उसका वजन उठा नहीं पा रहा था। तब कबूतर ने चूहे से कहा, अरे भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुला कर लाता हूँ। गोलू कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर चिंटू चूहे की मदद करने के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है और वो उसके साथ आने को राजी हो जाता है। दोनों मिलकर चिंटू चूहे की एक एक टांग को चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर बने घर में रख देते हैं। चिंटू चूहे को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।
अगले दिन वो जूते को खींचकर उल्टा कर देता है और उसका सारा पानी निकल जाता है। उसके बाद वो उस जूते को घसीट कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। ये देखकर गोलू कबूतर और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। फिर चिंटू चूहा सब जानवरों के पास जाकर सबसे माफी मांगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, तो घमंड में आकर किसी का भी अपमान कभी नहीं करना चाहिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।